हम आपको एक ऐसी बदकिस्मत माँ का वाकया सुनाने वाले हैं जिसके अपने ही सगे बेटों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया और फिर अल्लाह पाक ने उनको अपनी माँ की नाफरमानी की। ऐसी कौन सी भयानक सजा दी। इस वाकये को जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, नाजिया दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। कई लड़कियों की तरह उसके दिल में भी अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर कई तरह के ख्वाब थे। उसकी सहेलियों ने उसे उस रात के बारे में बहुत कुछ बताया था। जितनी भी खूबसूरत बीवी हो, शोहर उसकी तारीफ करता नहीं थकता, उससे प्यार भरी मोहब्बत भरी बातें करता है, उसके साथ जीने मरने के वादे और कस्में खाता है। नाजिया भी ये सब कुछ देखकर और सोचकर मुस्कुरा रही थी। जब दरवाजा हल्की सी चरचराहट के साथ खुला, नाजिया फौरन से अपना घूंघट सेट करके नजरें झुकाकर बैठ चुकी थी। चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी। उसने अपने शोहर अली को सिर्फ तस्वीर में देखा था और देखकर ही उस पर दिल हार बैठी थी। धीरे धीरे अली चलता हुआ उसके पास आया। उसके होश तो तब उड़े जब उसकी गोद में एक 3 साला बच्चा बैठा दिया गया। नाजिया तो उसके लिए तैयार भी नहीं थी। खुद ही घूंघट उठाकर उस बच्चे को देखने लगी। वो बच्चा उसकी गोद में आने के बाद रोने लगा था क्योंकि नाजिया उसके लिए अनजान थी। नाजिया ने हड़बड़ाकर बेसाख्ता सामने अली को देखा जो उसको ही देख रहा था। वो भी साथ ही बेड पर बैठ चुका था। वो 3 साला बच्चा रोता हुआ दोबारा अली से लिपटने लगा तो अली उसे चुप करा के कहने लगा कि बेटा, रोने की क्या जरूरत है। अरे ये तो तुम्हारी अम्मी है, आज के बाद यही तुम्हारा ख्याल रखेगी। डर क्यों रहे हो बेटा, अपनी अम्मी की गोद में जाओ। नाजिया के तो सारे ख्वाब चकनाचूर हो चुके थे। वो तो गोया सांस लेना ही भूल चुकी थी। अली की गोद में जाकर वो बच्चा चुप हो चुका था। अली से लिपट कर घूर घूर कर नाजिया को देखने लगा। नाजिया भी टुकर टुकर अपने शोहर को और उस बच्चे को देख रही थी। क्या अली पहले से शादीशुदा था? उस बारे में उसे किसी ने नहीं बताया था। बच्चे को यूं ही गोद में बैठाए हुए अली ने नाजिया से बात करना शुरू की। सारे जज्बात पर तो पहले ही पानी फिर चुका था। बोझल अंदाज में नाजिया शोहर की बातों का जवाब देने लगी तो अली महसूस कर चुका था कि नाजिया उससे नाराज है। वो कहने लगा, क्या आप लोग नहीं जानते थे कि मैं पहले से शादीशुदा था? नाजिया ने नफी में सर हिला दिया। रिश्ते वाली ने जब उनका रिश्ता करवाया था तो उसने उस बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया था। अली कहने लगा कि मैंने तो रिश्ते वाली को पहले से कहा था कि मेरे लिए कोई बेवा या तलाक याफ्ता का ही रिश्ता लाना जो कि अपने दिल में सुतीली औलाद का दर्द रखती हो। मेरी बीवी इस बच्चे की पैदाइश के वक्त वफात पा गई थी, तब ही मैंने दोबारा शादी नहीं की। बच्चे को मेरी बूढ़ी माँ ही पालती रही, मगर माँ की वफात के बाद अब मैं अपना काम और बच्चा एक साथ नहीं संभाल सकता था, इसलिए मैंने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया था। नाजिया खामोशी से अली की हर बात सुन रही थी। उसने सोचा था उसके शोहर पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक होगा। बहरहाल हो ना हो ये उसकी भाभी की ही कारस्तानी थी। वो उसे जान छुड़ाना चाहती थी। फिर रिश्ता भी भाभी ही लाई थी। रिश्ते वाली ने उसे बताया भी होता तो उसने नाजिया को या उसके भाई को बताने की जहमत नहीं की थी। वो तो बस नाजिया से अपनी जान ही छुड़ाना चाहती थी। अली बड़ा ही खुश इखलाक किस्म का शख्स था। पहले पहल तो नाजिया के दिल में उस बच्चे के लिए हकारत सी आ गई जो सुहाग रात को भी उनके बीच सोया था। धीरे धीरे वो भी नाजिया से अटैच होने लगा, उससे मोहब्बत करने लगा था। मगर नाजिया के दिल में तो गोया एक नफरत पलने लगी थी कि ये बच्चा मेरे और अली के बीच में कबाब की हड्डी बन रहा है। शहजाद से उसको कोई लगाव नहीं था। वो तो बस अपने शोहर की खातर ही उस बच्चे की देखभाल कर रही थी। मैके जाकर उसने अपनी भाभी से भी झगड़ा किया और भाई से भी कि मेरे साथ तो धोखा हो गया। मुझे ये कहा गया था कि अली कुंवारा है, जबकि मुझे एक बच्चे के साथ ब्याह दिया गया। भाभी ने जैसे तैसे बात को पलट दिया कि उन्होंने तो मुझसे भी छुपा रखा था। अब तुम्हारा यही नसीब है तो हम क्या कर सकते हैं। उस वक्त अली को तनख्वाह मिली तो वो अपने बच्चे के साथ साथ कुछ तोहफे नाजिया के लिए भी लाया था। जब उसने अली की मोहब्बत देखी और बच्चे को अपने साथ यूं मानूस होते देखा तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी अपने दिल से नफरत निकाल कर उस बच्चे से मोहब्बत करने लगी। आखिरकार उस बच्चे का उसमें क्या कसूर था? वो तो पहले ही बिन माँ के पल रहा था।
उसने बच्चे के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए और फिर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगी। नाजिया की शादी को 4 साल हो चुके थे। उन 4 सालों में अल्लाह पाक ने उसको 3 बेटे अता किए, मगर जो अहमियत शहजाद की थी उनको कभी नहीं मिल सकी थी। ये बात बच्चों को मालूम नहीं थी कि शहजाद उनका सौतेला भाई है। ना ही अली ने अपने चारों बच्चों में कोई फर्क किया था। शहजाद अब बिल्कुल भी अपने बाप की आदतों का मालिक बन रहा था। छोटे भाइयों के साथ बड़ी ही मोहब्बत के साथ पेश आता। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो बच्चे बड़े होने लगे। शहजाद पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मगर छोटे तीनों पढ़ाई में बिल्कुल नालायक थे और खेल कूद को पसंद किया करते थे। अली हर बार जब भी नतीजा आता बड़े बेटे के लिए इनाम लेकर आता, जबकि छोटों बच्चों को डांट कर मुर्गा बनाकर सेहन में दौड़ लगवाता। कहता कि जब तक तुम लोग पढ़ाई में अपने बड़े भाई जैसे नहीं हो जाते तब तक तुम लोगों को कोई तोहफा नहीं मिलेगा, ना ही तुम लोगों को ईदों पर नए कपड़े पहनाऊंगा। यही तुम लोगों की सजा है। ये देखकर बाज दफा तो नाजिया अपने शोहर से झगड़ा भी करती थी कि बच्चों के साथ इस तरह की बातें मत किया करो। क्या हो गया, अगर शहजाद का दिमाग पढ़ाई में तेज है, उनका नहीं है। अब हर बच्चा एक जैसा तो नहीं हो सकता। मगर अली की यही जिद थी कि तुम अपने बच्चों पर ध्यान दो। हर वक्त आवारा दोस्तों के साथ घूमते फिरते रहते हैं। उनको बाहर घूमने फिरने की बजाय पढ़ाई पर तवज्जो देने की तलकीन करो। मगर ये बात अब छोटे तीनों को तंग करने लगी थी। पहले पहल तो सब इतना महसूस नहीं होता था कि अब्बा उन्हें पढ़ाई की वजह से डांटते हैं, तो वो नादिया से कह देते कि देख लो, अब्बा बड़े भाई को बहुत मोहब्बत करते हैं, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं, लेकिन जब हम कुछ कहते हैं तो बार बार पढ़ाई को बीच में ले आते हैं। हमें तो ऐसा लगता है जैसे हम अब्बा की सगी औलाद है ही नहीं, हमें तो किसी कचरे के ढेर से उठाकर लाए हैं। उनकी सगी औलाद तो सिर्फ बड़ा भाई शहजाद है। ये बातें सुनकर नाजिया को भी गुस्सा आने लगा। उसने अभी तक बच्चों को ये नहीं बताया था कि वो उनका सौतेला भाई है, ना ही उसने कभी खुद कोई फर्क किया था। मगर एक रोज जब बच्चों की पढ़ाई में कम नंबर लेने की वजह से अली से बहुत ज्यादा मार पड़ी और शहजाद को शाबाश मिली, तो नाजिया गुस्से में आ चुकी थी। बच्चों के सामने तो नहीं, अलबत्ता कमरे में जाकर उसने अली से जरूर कहा था कि मैं देख रही हूँ आप चारों बच्चों में काफी फर्क करने लगे हैं। जहाँ पर आप शहजाद को रखते हैं वहाँ पर आपके ये तीनों बच्चे तो किसी खाते में नहीं आते। जो भी चीज वो आप शहजाद को बुला कर देते हैं। मैं जानती हूँ शहजाद आपकी पहली बीवी की औलाद है, आखिर वो आपकी मनपसंद बीवी से जो मिला, मगर बाकी तीनों बच्चे भी आपके ही हैं। मैं कौन सा मैके से उठाकर लाई थी, क्योंकि आप उन बच्चों में इतना फर्क करते हैं। ये सुनकर अली गुस्से से भर चुका था। कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बात करने की। जानती हो अगर ये बात बच्चों के जहन में पड़ गई तो क्या होगा। मेरे लिए चारों बच्चे बराबर हैं, इसलिए उन पर सख्ती करता हूँ कि ये पढ़ाई में अच्छे हो जाएं। अरे बच्चों में माँ बाप का डर होना जरूरी होता है। अगर माँ बाप उनके साथ नरमी से पेश आ रहे हैं तो बाप को सख्ती से आना चाहिए। अगर बाप बच्चों को साथ दोस्ताना रवैया रखता है तो माँ को सख्ती से पेश आना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों वालिदैन ही बच्चों को लाड और उनकी बेजा ख्वाहिशात को पूरा करते रहेंगे तो उनको गलत काम करने पर उन्हें कौन रोकेगा। तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। वो यही समझेंगे कि हम जो कुछ मर्जी करें, हमारे माँ बाप हमें कुछ नहीं कहेंगे। वो दोनों तो एक दूसरे से बात कर चुके थे, जबकि कमरे के बाहर कान लगाकर खड़े नाजिया के तीनों बेटे ये बात सुन चुके थे। वो तो पहले ही बड़े भाई की इज्जत अब्बा के डर से किया करते थे, मगर जब उन्हें पता चला कि उनका भाई तो सौतेला है, उसके बाद उनके दिल में खुद ही नफरत पैदा होने लगी। कहने लगे कि हाँ शहजाद भाई उनका सगा बेटा है, हम तो किसी खाते में नहीं आते, अब्बा को बस उसी से मोहब्बत है, तभी वो हमारे साथ इस तरह का रवैया रखते हैं। तीनों बच्चों के दिल में नफरत पलने लगी। उन्हें अपने माँ बाप पर गुस्सा आने लगा था। अगले रोज जब स्कूल जाने लगे तो उन तीनों बच्चे खुद ही स्कूल चले गए। शहजाद उनको रोकता रहा, डांटता भी कि मेरे साथ चलो, आगे गाड़ियाँ आ रही हैं, मगर बच्चे तो उसकी सुन ही नहीं रहे थे। शहजाद के साथ बदतमीजी से पेश आए। वक्त यूं ही गुजरता रहा और बच्चे अब बड़े हो चुके थे। शहजाद जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा था, मगर बाकी तीनों तो बस लोफर आवारा किस्म के हो चुके थे। तालीम तो उन्होंने भी हासिल की थी, मगर उनका उठना बैठना आवारा दोस्तों से हो चुका था।
अली की तबीयत काफी खराब रहने लगी। अक्सर बीमारी में तीनों बच्चों को कहता कि जिस तरह शहजाद कामकाज में लग चुका है, पढ़ाई के साथ काम भी कर रहा है, तुम लोग भी ऐसे ही करो। अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो अपना गुजारा कैसे करोगे? बाप की बात सुनकर कहने लगे, वो हमारा मसला है, तुम फिक्र मत करो। बाप के साथ भी उनकी बदतमीजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जो भी बात उन्हें समझाने की खातिर कही जाती तो उनकी एक ही बात होती, बस आपको तो शहजाद अच्छा लगता है, हम तो आपके सौतेले हैं। अली अपने बच्चों की ये बातें सुन सुनकर एक रोज दुनिया से चल बसा। उसके जाने का सदमा सब पर ही भारी था। नाजिया तो बेवा हो चुकी थी, रो रो कर उसने बुरी हालत कर ली थी। तीनों बच्चे अलग बैठे हुए थे, जबकि शहजाद अपनी माँ के साथ बैठा उनको सीने से लगाए दलासे दे रहा था। बाप के मरने के बाद तो तीनों बेटे मजीद बदतमीज हो चुके थे। घर का बड़ा बेटा शहजाद ही था, मगर नाजिया के तीनों बच्चों ने उस बात पर भी एतराज किया। कहने लगे कि अब्बा की पेंशन से मिलने वाले सारे पैसे हमारे हाथ में होंगे, शहजाद के हाथ पर वो कुछ नहीं देंगे। वो हमारा सगा भाई नहीं है, बल्कि हम आपकी सगी औलाद हैं। सब कुछ हमारे दस्तरस में होना चाहिए। वो तो अपना कमाता है और खाता है। नाजिया भी अपने बच्चों की बातें सुन सुनकर थोड़ी बहुत शहजाद से बदजन होने लगी थी। धीरे धीरे उसने शहजाद से बात करना कम कर दी। जब भी नाजिया जो भी खाना बनाकर चारों बच्चों के सामने रखती थी, वो तीनों बच्चे शहजाद के हिस्से का भी खाना खा जाते। मजबूरन शहजाद को भूखा ही सोना पड़ता, मगर उसने कभी भी अपनी माँ से कोई शिकायत नहीं की थी। उसके भाई उसके साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं। एक रोज जायदाद के ऊपर लड़ाई हो गई तो शहजाद कहने लगा कि मेरा इस घर पर भी इतना हक है जितना तुम लोगों का है। ये घर छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगा, मगर तीनों भाइयों ने उसको धक्का देकर वहाँ से निकाल दिया। नाजिया ने उन्हें बहुत रोका, ऐसा मत करो, तुम्हारे अब्बा की रूह को बहुत तकलीफ पहुँचेगी। ये तुम लोगों का बड़ा भाई है। मगर तीनों ने अपनी माँ को भी खामोश करवा दिया। कहने लगे कि जब तक ये घर में रहेगा हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। अगर आपको इतना ही शौक है तो आप उसके साथ चली जाएं। मजबूरन बच्चों की बात सुनकर नाजिया खामोश हो चुकी थी। शहजाद को घर से निकाल दिया गया। वो जॉब करता था, पढ़ाई भी करता था। उसने उसी गांव में किराए पर एक कमरा ले लिया और वहीं पर रहने लगा। सबसे ज्यादा सजा तो उसी बच्चे के लिए था। पहले उसकी माँ पैदा करते ही छोड़ गई, फिर उसका बाप छोड़ गया। अपने भाइयों को, जिनको वो जिगर का टुकड़ा समझता था, वो भी उससे बदतमीजी करने लगे थे। और उसकी माँ, जिस पर वो जान निछावर करता था, और वो भी उसके हक में आवाज नहीं उठा पा रही थी। बहरहाल शायद इसी में कोई बेहतरी थी। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगा, जबकि यहाँ नाजिया अक्सर बीमार रहने लगी। बेटों की हरकतें देख देख कर वो दिन ब दिन घुलती जा रही थी। बेटों को कुछ समझाने की कोशिश करती तो बेटा उल्टा माँ से बदतमीजी करने लगता कि अम्मा अपने काम से काम रखा करो, हुक्म चलाने की कोशिश मत किया करो, हम तेरे हुक्म के पाबंद नहीं हैं। तेरी जिंदगी के आखिरी दिन चल रहे हैं, तू चुप कर गुजार। एक रोज तबीयत बहुत खराब हुई और बच्चों से कहने लगी मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। और वो बच्चे अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर चले गए। कुछ टेस्ट वगैरह करवाए गए। जो बीमारी सामने आई उसने तो सबके होश उड़ाकर रख दिए थे। नाजिया को कैंसर था। ये खबर सुननी थी कि तीनों बेटे परेशान हो चुके थे। नाजिया भी रोने लगी थी। तीनों बेटों को परेशान देखकर यही समझने लगी कि तीनों बेटे उसकी तबीयत की वजह से परेशान हैं। वो तीनों बेटों को दिलासा देने लगी, मेरा इलाज होगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी, फिक्र मत करो। मगर तीनों के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। नाजिया को नींद की दवाई देकर सुलाने के बाद तीनों ने प्लान बनाया कि हम अम्मा का इलाज कैसे करवाएंगे। जो नौकरियां हम करते हैं उनमें से अगर वो सारी रकम भी माँ पर लगाते हैं तो वो भी मुश्किल है अम्मा बच जाए, क्योंकि कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है। अगर मर ही रही है तो हम क्यों इसका इलाज कराएं। इतना सुनना था कि सबसे छोटा बेटा कहने लगा, वो शहजाद भी तो है, उसी अम्मा हमेशा हम पर फोकियत देती थी, वो करवाए ना उसका इलाज, हम उस शहजाद के पास अम्मा को छोड़ आएंगे। अगले ही रोज उन्होंने नाजिया का सामान पैक किया। नाजिया हैरान थी कि बच्चे क्या कर रहे हैं। बड़ा बेटा बोलकर कहने लगा कि अम्मा हम आपको शहजाद के पास छोड़ने जा रहे हैं, आपका इलाज हमारे बस की बात नहीं है, वही आपका बड़ा बेटा है, हमेशा उसी को हम पर फोकियत दी है, अब वही आपका इलाज भी करवाएगा।
बच्चों की बात सुनकर नाजिया परेशान हो गई थी। कहने लगी कि बेटा तुम लोगों की माँ हूँ, मैं एक माँ तुम लोगों से नहीं संभाली जाती। मगर बच्चों ने तो जैसे दिल पर पत्थर रख लिया था। वो शहजाद के घर गए, उसे कहने लगे कि ये वही माँ है ना जिसने तुम्हें सर आंखों पर रखा था। अब ये कैंसर में मुब्तला है तो तुम्हारा भी हक है कि तुम उस माँ की खिदमत करो। आखिर उसने तुमको पाला है, उसने तुम्हें जहाँ तक पहुँचाया है। शहजाद को जब पता चला कि माँ को कैंसर है वो तो तड़प ही उठा था। अपनी सारी मसरूफियात छोड़कर अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले गया, दवाइयाँ लाया, 5-5 हजार के कई नोट जब शहजाद की जेब से निकलकर डॉक्टर के पास गए तो नादिया का दिल दहल चुका था। शहजाद से कहने लगी कि कोई जरूरत नहीं है मेरा इलाज करवाने की। बेटा मैं पहले ही तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, तुम ये पैसे अपने लिए जोड़ कर रखो, मुझ पर मत लगाओ, मैंने तो वैसे ही मर जाना है। मगर शहजाद कहने लगा कि नहीं, मैं अपना सब कुछ आप पर कुर्बान कर दूंगा, मगर आपको खोना नहीं चाहता। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, ये मेरा वादा है। नाजिया तो अपने बच्चे के लिए दुआएं देने लगी। शहजाद नौकरी भी करता और साथ में अपनी माँ का ख्याल भी रखता। हर हफ्ते चेकअप के लिए हॉस्पिटल भी लेकर जाता। महंगे से महंगा इलाज हो रहा था। शहजाद के पास अपनी मरहुमा माँ का जेवर था जो कि अली ने उसके हवाले किया था। जब तुम शादी करो तो अपनी बीवी को यही पहनाना। मगर अपनी माँ की ये हालत देखकर उसने अपनी माँ का जेवर तक बेच दिया और सब कुछ नाजिया पर लगा दिया। डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए तो डॉक्टर कहने लगा कि हमें नहीं लगता आपकी माँ बच पाएगी, क्योंकि उनके बचने के चांसेस सिर्फ 30% है। रोजे की हालत में शहजाद रोने लगा। उसने नाजिया को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। रोते रोते उसने अपनी आंखें साफ की और अपनी माँ को घर ले आया। कहने लगा मुझे अपने रब पर भरोसा है, इतने रोजे गुजर चुके हैं और अफ्तारी के वक्त तो हर दुआ कबूल होती है। मैंने तो हर बार दुआ ही यही की थी कि बस मेरी माँ ठीक हो जाए, मुझे दुनिया की कोई दौलत जायदाद नहीं चाहिए। मगरिब का वक्त हो चुका था, तभी मस्जिद में ऐलान हो गया कि अफ्तारी का वक्त हो चुका है। वहीं पर मस्जिद के बाहर कितार बनी हुई थी, दस्तरख्वान लगा हुआ था जहां पर अफ्तारी का इंतजाम किया गया था। नाजिया भी रोजे की हालत में थी। डॉक्टर ने बताया कि रोजा रखने से कैंसर जल्द खत्म हो जाता है। दोनों माँ बेटा जा रहे थे कि जब वहां पर एक खड़ा शख्स उन्हें रोक कर कहने लगा कि अफ्तारी करके जाइए। दोनों वहीं पर लगे दस्तरख्वान पर बैठ गए। दुआ का वक्त हुआ तो शहजाद ने रोते हुए वहां पर मौलवी साहब से कहा कि मेरी माँ के लिए दुआ कीजिए, ये कैंसर जैसी मूजी बीमारी में मुब्तला है, डॉक्टर ने ला इलाज कर दिया है। इतना सुनना था कि वहां पर सब ने नाजिया के लिए दुआ करना शुरू कर दी। खुसूसी नाम लेकर अल्लाह ताला की बारगाह में उसके लिए दुआ की गई। सब ने आमीन कहा और फिर अफ्तारी शुरू की। अफ्तारी करने के बाद दोनों माँ बेटा घर आए। घर पहुँचते ही अचानक नाजिया को खून की उल्टियाँ आ गई। हालत गैर हो चुकी थी, पाँव उल्टे हो चुके थे। नाजिया को अस्पताल लाया गया। शहजाद समझ चुका था कि आज उसकी माँ उससे बिछड़ जाएगी। वो फूट फूट कर रोने लगा, मगर सामने जब रिपोर्ट आई तो उसने तो जैसे एक पल के लिए उसका वजूद जम गया। डॉक्टर खुद हैरान थे, कहने लगे ये तो मौजज़ा हो गया। उनमें तो कैंसर जैसे खत्म हो चुका है, सिर्फ 1% कैंसर है जो जरासीम रह चुका है, जो कि दवाई से खत्म हो जाएगा। हमें यकीन नहीं आ रहा ये बीमारी इतनी जल्दी 1% तक कैसे रह गई, वो भी चंद घंटों में। बेशक ये एक मौजज़ा है। शहजाद वहीं पर सजदे में गिर गया, फूट फूट कर रोता रहा और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा। नाजिया तो खुश थी, अपने बेटे को ढेर सारी दुआएं देने लगी, जिसने आखिर तक हिम्मत नहीं आ रही थी। बाकी तीनों बेटे उनकी नौकरी भी गवा चुके थे। हाथ में जितने पैसे थे सब जाया हो गए। दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। आखिर को शहजाद के पास ही आए कि हमारे यहाँ कुछ नहीं रहा, जमीन खत्म हो गई है, तुम हमारे बड़े भाई हो, हमें अपने पास रख लो। शहजाद तो उनको अपने पास रख लेता, मगर नाजिया ने इनकार कर दिया। कहने लगी कि नहीं, इस घर में दाखिल नहीं हो सकते। तुम लोगों ने जिस तरह मुझे कोई फालतू सामान समझकर घर से निकाल दिया था, अब मैं भी उस घर में तुम्हें दाखिल नहीं होने दूंगी और तुमसे हमारा कोई तल्लक नहीं। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है जिसका नाम
शहजाद है। बेटे एक मर्तबा फिर धमकियां दे रहे थे कि तुम शहजाद को फोकियत दे रही हो, माँ तुम भूल चुकी हो कि हम तुम्हारी सगी औलाद हैं। मगर इस बार नाजिया बोली थी, अगर तुम सगे होते तो सगे बनकर दिखाते, तुम शहजाद जैसे बन जाते तो आज यूं दर दर की ठोकरें न खाते। प्यारे दोस्तों, देखा आपने, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला इंसान दुनिया में तो जलील होता है मगर उसका आखिरत में भी कोई ठिकाना नहीं होता। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे माँ बाप को जिंदगी दे और जिनके माँ बाप वफात पा चुके हैं उनको जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।